Hello everyone, this is Dipali Kendurkar. Welcome to AICS, that is Aadhi Institute for Civil Services. So friends, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोशोलॉजी का टॉपिक है, हेल्थ एंड सोशल इश्यूज. ओके, और मैं आपके साथ बकायदा हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुकी हूँ. जिस कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है. तो बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ, इस टॉपिक की तरफ. ओके, तो आज मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में. तो एनसीडीज अभी जो इंडिया में है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो जनरली इन्फेक्शन से ट्रांसफर नहीं होती या कह लो इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है. क्रॉनिक होती है नेचर में. कैसे क्रॉनिक? जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज एक बार हो गया, आपको क्या लगता है 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा. ये लॉन्ग ड्यूरेशन की, लाइफ लॉन्ग डायबिटीज आपके साथ रहेगा. आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा. ओके, तो एनसीडीज जो होती है ये बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज है 21st सेंचुरी का. जैसे ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, आप देखिए इंडिया तो कैपिटल गढ़ बन चुका है हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का. ओके, सो इंडिया में अगर हम देखें, ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है 2015 की, 5.8 मिलियन पीपल उनकी डेथ हो जाती है एनसीडीज से. कैन यू बिलीव? ओके, रियली आई कांट. कि इंडिया की ही बात कर रहे हैं कि 5.8 मिलियन पीपल दे डाइड बिकॉज ऑफ एनसीडीज लाइक हार्ट एंड लंग डिजीजेस, स्ट्रोक, कैंसर एंड डायबिटीज. और हर साल 4 डेथ जो होती है उसमें से 1 डेथ होती है वो एनसीडी के कारण होती है. ओके, बिफोर द रीच द एज ऑफ 70. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है. अर्बन में तो हो ही चुकी है, रूरल एरियाज में भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है. आजकल एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम हर जगह बढ़ता जा रहा है. ओके, तो ये सारा जो डेटा है कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए. ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं. डायबिटीज के बारे में बात करें, जो हम एनसीडी की बात करें तो सबसे पहले डायबिटीज की बात करेंगे क्योंकि डायबिटिक कैपिटल हो चुका है इंडिया. ओके, तो इंडिया में 47% इंडियंस, इन एवरी 2 इंडियंस, मतलब हर 47% की बात हो रही है लिविंग विद डायबिटीज. उनको पता ही नहीं उनको डायबिटीज है कि नहीं. ओनली अबाउट अ क्वार्टर, मतलब इस जितने भी लोगों को डायबिटीज है उसमें से सिर्फ 24% जो है वो अंडर कंट्रोल में उन्होंने मैनेज करके रखा है. एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 2019 में, उनके थ्रू ये बताया गया था. स्टडी जो कंडक्ट हुई थी उसके नाम भी बताया, उसके स्टडी कंडक्ट हुई थी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया. ओके, वहीं से मैंने ये डेटाज लिए हुए. मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन एट चेन्नई एंड हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ. इसके अलावा इन्होंने डेटाज लिए थे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट भी इन्होंने ली थी 2015-16 की. तो इंडिया अब ओवरटेक कर रहा है अपने नेबर्स को, जैसे चाइना को, इन द नेक्स्ट 5 years टू बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. बनी गया है, आप इसको कह सकते हैं बकायदा इंडिया को कि डायबिटिक कैपिटल है. आप देखिए ना कितनी गति से, कितना स्पीड अप हो रहा है. आप खुद ही देखिए, अगर आप खुद का आसपास का डेटा निकालेंगे और आप डेटा निकाल के पता करेंगे, आपके रिलेटिव्स को देखो, आप नेबर्स को देखो. ओके, आप अपने फैमिली में देखो कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है. आपको पता पड़ जाएगा कि लिटरली हर 2-3 लोगों में से किसी को एक को डायबिटीज है, किसी को ओवर एज के कारण, क्योंकि एज अब ज्यादा हो चुकी है तो उनको कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे बकायदा बता दिया है कि हाइपरटेंशन लीड टू हार्ट डिजीजेस. ओके, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है तो लोग इसी के साथ जिंदा रह रहे हैं. एंड अगर हम देखें एज ऑफ 2017 इंडिया में अभी तो 72.9 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है. सेकंड टू चाइना आते हैं जहां 114.3 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है. पर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज एटलस 2017 के अकॉर्डिंग ये है. ओके, बट वो कह रहा है, यही जो डायबिटिक फेडरेशन है कह रहा है कि 2045 में ही अपने नेबर को लीड कर जाएगा. हम फर्स्ट, पता नहीं कौन से मामलों में आते हैं, हम फर्स्ट आते हैं
ऐसे मामलों में जिसमें आना नहीं चाहिए। ओके, तो हम बिल्कुल इंडिया जो है वर्ल्ड को लीड करेगा डायबिटीज में। हम टेक्नोलॉजी में लीड करें ना करें, पर हम साबित करने में लगे हुए हैं कि हम डायबिटीज में जरूर लीड करेंगे। ओके, तो अगर गलत साबित करना है तो अभी से लाइफस्टाइल सुधारिए। लिटरली मेरी एडवाइस है कि लाइफस्टाइल सुधारना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, जितना खा रहे हो उतना पचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीठा अवॉइड करना, कम से कम मीठा खाना। ओके, बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आंकड़े तो आपके खुद के सामने रखे हुए हैं। ओके, डेटाज आप खुद देख सकते हो। और 2045 तक कितना हो जाएगा, 134.3 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटीज के साथ जिएंगे। इंसुलिन लो, ओके, और जियो। देन आप ये देखिए, बकायदा एक चार्ट निकाला हुआ है कि डायबिटिक अगर 100% है तो अवेयर 53% है, 47% को तो पता ही नहीं है। उस अवेयर में से भी ट्रीटेड 42% है, अनट्रीटेड 58% है। क्यों? क्योंकि पता तो पड़ गया, अरे क्या करना है, हम तो नहीं भी लेते तब भी हमारा सब ठीक चलता है। ये वाला मेंटालिटी मैंने बकायदा देखी है। ओके, और जो ट्रीटेड भी है उसमें से 25% का अंडर कंट्रोल है। ओके, जितने भी लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है उनमें से कुछ ही लोग फॉलो करते हैं डाइट चार्ट को। ओके, और 25% लोग ऐसे हैं जिसको कंट्रोल में रखते हैं, और बाकी फिर उसमें से 75% ऐसे लोग हैं कि ठीक है अनकंट्रोल है तो अनकंट्रोल है, आज नहीं तो कल मरना ही है। ओके, तो खा पी के ही मरे। ये जो होती है लोगों की कहीं ना कहीं सोच होती है। तो 15 to 49 अगर हम ईयर का एज ग्रुप में देखें तो गोवा, मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। गोवा लीड करता है पूरी इंडिया को। गोवा में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस है डायबिटीज का, 8.6% ओके है। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार लीड करता है, ओके, 8.3%, और उसके बाद केरला लीड करता है 7.5%। पर केरला में सबसे ज्यादा अवेयरनेस भी है, उसके बाद भी 3rd नंबर पे केरला आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज है जिसमें न्यू दिल्ली करके बताया गया है कि इंडिया में कैंसर का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिसमें कि ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओके, डायग्नोज एट स्टेट रन एनसीडी क्लिनिक्स इंक्रीज बाय नियरली 324% बिटवीन 2017 एंड 18। इतना नंबर 324% ओके बढ़ चुका है। ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 में बताया गया है, तो बिल्कुल रिसेंट डेटा है। फिर आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ही कि 2018 में out of 65 crore people, 6.5 crore, I think 6.5 crore people who visited this clinic for screening, 1.6 lakh were diagnosed with one of these common cancer। तो ये वाला कैंसर ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है। महिलाएं सबसे कम अवेयर है अपने कैंसर के बारे में, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं को होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ही होता है। ओके, तो ये सब कॉमन कैंसर है कंपेयर टू 39.635 cases detected in 2017। okay, the latest figure shows, ये latest figures है सारे के सारे। अब एक हम बात जान ले कैंसर के बारे में कि कैंसर के अवेयरनेस को, कि देखिए कैंसर है, आप पहले ही स्टेजेस पे इसको पता कर लेंगे तो ट्रीट हो सकता है। लास्ट स्टेज पे इसको ट्रीट करना असंभव है। अभी भी हम क्योर नहीं कर सकते इस चीज को, प्रिवेंटेबल तो है ही नहीं, कुछ प्रिवेंशन के लिए इसलिए निकला नहीं है। ओके, तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन 4th February एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर एंड वर्क टू मेक इट अ ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी। ओके, वर्ल्ड कैंसर डे ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। ओके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर मैं देखूं तो ये भी बहुत ही बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है डेथ का ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। सो जैसे ही सेंचुरी ने टर्न मारा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ने एंट्री ली। ओके, जैसे उसने टर्न लिया यहाँ से कार्डियोवास्कुलर एंट्री लेता है, और अब ये लीडिंग कॉज है मोर्टालिटी का इंडिया में। अ क्वार्टर ऑफ ऑल मोर्टालिटी इज एट्रीब्यूटेड टू सीवीडी। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस स्टडी एस्टिमेट ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड सीवीडी डेथ रेट ऑफ 272 पर 1 लाख। इंडिया में इतनी डेथ हो रही है कि 1 लाख में से 272 लोग सीवीडी के कारण उनकी डेथ हो रही है। ओके, वो ग्लोबल एवरेज से भी हायर है। ग्लोबल एवरेज तो सिर्फ 235 है पर 1 लाख, और आप इंडिया का एवरेज देख लीजिए। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसमें से सीवीडीज जो है वो सबसे ज्यादा अकाउंट कर रही है। अगर हम देखेंगे तो अगर सीवीडी, हम एनसीडीज को देखें इंक्लूडिंग सीवीडी, तो 60% डेथ एडल्ट की इन्हीं के कारण हो रही है, एनसीडीज के कारण। ओके, सीवीडीज यानी कि cardiovascular diseases, these are account for 26%, quarter of these death
26% 100 में से 26 लोगों की डेथ सीवीडी के कारण हो रही है। और ये 100 कौन सा है? ये वाला आंकड़ा जो है एनसीडी का है। ओके, सम ऑफ द सीवीडी रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्यों हो रहा है, क्यों इतना फैल रहा है? तो देखो, आजकल टबैको अभी भी इजीली अवेलेबल है, लोग सिगरेट्स लेते ही हैं, भले ही काफी बैन, बहुत जगह बैन लग चुके हैं, फिर भी अवेलेबल हो जाती है। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो 50% ऑफ पॉपुलेशन है ना स्मोक टबैको। 4.3 लीटर्स ऑफ प्योर अल्कोहल कंज्यूम पर पर्सन। ओके, एंड जस्ट ओवर a fifth 21.1% है हाइपरटेंशन। बहुत सारे टेंशन है आजकल दुनिया में, सब अगर अकेले का टेंशन हो तो भी टेंशन, सबके साथ हम कोरोना वर्ल्ड में जी रहे हैं आजकल तब भी टेंशन। तो टेंशन कम करने के लिए हमारे पास कोई बहाने नहीं है, हम बहानों पे बहाने टेंशन ज्यादा होने के लिए बताते जाते हैं। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जिससे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, स्ट्रोक, ये सब होते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, और देखा जा रहा है कि रूरल एरियाज में आजकल कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है बजाय कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अर्बन एरियाज में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंटल सैनिटेशन की तरफ। तो देखिए, एनवायरमेंटल सैनिटेशन का आंकड़ा ये अभी का नहीं है, फिर भी इसी को रिसेंट माना जाएगा क्योंकि रिसेंटली अभी इन्हीं पे स्टडी हुई है। तो 400 मिलियन पीपल डिफिकेटेड इन ओपन। तो जो आंकड़ा 2014 का था ना, लेटरिन टॉयलेट्स बनने के बाद, लेटरिन्स बनने के बाद, वो टॉयलेट का आंकड़ा मतलब टॉयलेट्स बनने के बाद वो आंकड़े अभी भी कहीं ना कहीं वैसे के वैसे ही है। 2016 में भी हुई थे, 2019 में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। तो 400 मिलियन पीपल डिफिकेट इन ओपन इन 44% मदर डिस्पोज देयर चिल्ड्रंस फीसेस इन ओपन। ये हो रहा है। सो मोर इंडियंस लिविंग इन विलेजेस ओन्ड लैट्रिन इन 2018 देन 4 years ago। तो अब बढ़ता जा रहा है, पर अभी भी यही 44% लोग स्टिल डिफिकेट इन ओपन क्यों करते हैं? और सबसे ज्यादा पता है आपको कौन सी स्टेट्स है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। ओके, क्योंकि यहाँ और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ ना, ये भी रिसेंट जनवरी 2019 का ये आंकड़ा बता रहे। 2020 में तो हम बहुत ज्यादा डेटास पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो 2019 का ही डेटा लेना पड़ रहा है। ओके, तो ये 4 स्टेट्स टुगेदर कंटेन 2/5 ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन एंड रिपोर्टेड हाई ओपन डिफिकेशन रेट्स। ओके, ओवर 68% इन 2016। तो क्वार्टर अगर इसका देखें, 23% ऑफ दोज who own a latrine, उसमें से 23% अभी भी डिफिकेट कर रहे हो ओपन में। क्यों डिफिकेट कर रहे हो ओपन में? क्योंकि उनके कास्ट के बिलीव्स है, उनके खुद की इम्प्योरिटी की गंदगी फैलेगी अगर हम ऐसे करेंगे, हमें बाहर ही जाना चाहिए, घर में हम कैसे है ना लैट्रिन यूज करें। ओके, तो इस कारण से नहीं जाते हैं। अगर आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी होगी तो आपने देखा होगा धर्म को वहां हिलते हुए कि किस तरीके से जो है, अगर आप घर में टॉयलेट्स बनाते हो तो आपके धर्म के खिलाफ हो जाता है। हालांकि किसी चीज के खिलाफ नहीं, अब तो हम बिल्कुल 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और क्लैनिनेस को हम समझते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें तो इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि अब वाटर बॉडीज इससे कहीं ना कहीं कंटामिनेट हो रही है, तो डायरिया की प्रॉब्लम मेनली इससे होती है। इसके बाद मैलन्यूट्रिशन आ जाता है। तो मैलन्यूट्रिशन हम भी, इसमें भी हम कहीं ना कहीं टॉप कर रहे हैं। ओके, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम देखें, रिपोर्टेड दैट इंडिया सफर्स फ्रॉम अ सीरियस हंगर प्रॉब्लम एंड इज रैंक्ड 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। 117 कंट्री में से 102 नंबर पर हम आ जाते हैं। अच्छा नंबर हमने लिया है, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्ड दैट जस्ट 1/10 ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 23 मंथ इज फेड अ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। उनको कोई प्रॉपर बैलेंस डाइट दिया नहीं जाता है, जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका है। अब हम बफर स्टॉक से भी ज्यादा ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, सड़ जाता है गोदामों में पर बाहर नहीं आता है। द क्राइसिस ऑफ malnutrition इंडिया, आप देख सकते हो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 25.5 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ द 50.5 मिलियन चिल्ड्रन हु हैव वास्टेड ग्लोबली। भूख के कारण कम खाना खा पाते हैं, ओके, वास्टेड कर रहे हैं, वास्ट होके, क्योंकि खाना ही अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा डेटा लिया है मैंने कि इंडिया में क्या क्राइसिस है malnutrition का। तो जो 51.4% इंडियन वुमेन होती हैं, ओके, वो एनीमिक होती है। क्यों एनीमिक होती है? क्योंकि उनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रॉपर खाना ही नहीं मिल पाता है, इसलिए 51.4% वुमेन दे आर एनीमिक। उनको आयरन टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है। देन द क्राइसिस ऑफ malnutrition इन इंडिया। अब हम देखें तो आप ये स्टेट्स देख लीजिए, उसमें एमपी भी है अपना,
बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, उसके बाद एमपी आ रहा है, शुक्र है। ओके, दादर एंड नागर हवेली इन वेस्ट बंगाल, इनमें काफी संख्या जो है स्टंटेड, आप देखो सबका अलग अलग दिया हुआ है। चिल्ड्रन विद अंडर 5 ईयर स्टंटिंग, जो स्टंटेड यानी कम उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। अंडर 5 हु आर वास्टेड, जो प्रॉपर खाना नहीं मिलने के कारण, भूख के कारण कमजोर होते जा रहे हैं। ओके, जितने परसेंट पीपल अंडर 5 ईयर्स हु आर अंडर वेट, खाना नहीं मिलने के कारण अब क्या होगा, धीरे धीरे उनका वेट भी कम होता जाएगा। अगर 5 साल के हैं तो जितना वेट होना चाहिए 5 साल के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है। ओके, तो ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर हम 21st सेंचुरी में पहुंचे हैं तो अब एक 21st सेंचुरी वाले इंडिया के पास ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है, जिससे उसे लड़ना है। टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है, हम हर जगह टेक्नोलॉजिकली तो अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं, पर इस हेल्थ में भी हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लानी है। पर सबसे बड़ी बात है एक्सेसिबल होना, अप्रोचेबल होना, अफोर्डेबल होना। ओके, ये 3A तो हम कम से कम लाए। ओके, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अप्रोचेबल, हम ये सब चीजें तो लेकर आए, तब कहीं जाकर हेल्थ स्टेटस सुधरेगा। जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड की बेटर जो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज है वो अवेलेबल करवाएंगे लोगों को। देखिए कैसे हेल्थ स्टेटस नहीं सुधरता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।